स्वागत है आपका एआई प्रो हेल्प न्यूज चैनल के एक नए धमाकेदार एपिसोड में। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई और तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। दोस्तों, सभी जो हमारे चैनल को लाइक किए, सब्सक्राइब किए, सभी लोगों का पहले बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम एआई से रिलेटेड बहुत ही धमाकेदार न्यूज लेके आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज लेके आए हैं जो आपकी आंखें खोल कर रख देंगे। दोस्तों, चैनल में लास्ट तक बने रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, पढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ जो आपकी आंखें खोल कर रख देगी। पहली न्यूज है आपकी कि एआई एनालाइज 87 करोड़ मोबाइल नंबर, और जिसमें से 41 लाख, लगभग 41 लाख नंबर फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर लिए गए हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर जो नंबर लिए गए हैं दोस्तों, इससे किसी भी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, किसी को धमकी दी जा सकती है, किसी का एक्सटॉर्शन किया जा सकता है और किसी आतंकवादी घटनाएं भी हो जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है, इतने बड़े जो संख्या में फेक नंबर पाए गए हैं उनके खिलाफ केवल 181 एफआईआर ही लॉन्च हुई हैं। और सबसे बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल से 12 लाख ऐसे नंबरों की प्राप्ति हुई है और हरियाणा वहीं पे नंबर 1 पे है फेक नंबर डिस्कनेक्शन में। मेरे दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हैं फेक नंबर को किस तरीके से एआई ने डिटेक्ट किया। अगर एआई नहीं होता तो इतनी बड़ी संख्या में फेक नंबरों का डिटेक्ट करना मनुष्य के हिसाब से बहुत ही मुश्किल काम है। मेरे दोस्तों, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला न्यूज है कि 500 कंपनियां जो है, टॉप 500 कंपनी नीड मिलियंस ऑफ आवर्स ऑफ ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसमें जो कि प्राइवेट कंपनियों में या गवर्नमेंट कंपनियों में उच्च पदों से लेकर के निम्न पदों तक जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सभी लोग इसमें शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि उच्च पदों के अधिकारियों को एआई ट्रेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि एआई तो सबके काम में आने वाला है। दोस्तों, इस तरीके से एक मिलियंस ऑफ आवर्स नीड टू ट्रेन दीज एम्प्लॉइज इन द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। तो देखिए किस तरीके से एआई की फील्ड में, ट्रेनिंग के फील्ड में अपॉर्चुनिटी का दौर आने वाला है। दोस्तों, इस तरीके से आप एआई सीखिए और अपने आप को एआई इनेबल्ड बनाएंगे, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। और दोस्तों, देखते हैं हम लोग थोड़ा बाढ़ की तरफ चलते हैं। गूगल बाढ़ हमसे क्या कह रहा है। गूगल बाढ़ में भी कुछ न्यूज है। इंडिया लॉन्च फ्री ऑनलाइन एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इंडियन लैंग्वेज। जी हाँ, भारतीय भाषा में अब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख सकते हैं। और यह प्रोग्राम समझौता किस किस के बीच में हुआ? द स्किल इंडिया एंड द GUVI, ये दोनों ने मिलकर के इस बात पे समझौता किया है कि हम भारतीयों को उनकी लोकल लैंग्वेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग ट्रेंड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल आ गया और हमारी साक्षरता दर उतनी है नहीं, फिर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद जो प्रभाव पड़ेगा, जिससे जो लोग सीख पाएंगे वो तो पढ़े लिखे लोग होंगे, या जो हाईली क्वालिफाइड लोग होंगे वही तो सीख पाएंगे, जो कि लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि किसान हैं, जो कि किसी प्राइवेट फर्म में, लोकल किसी अपने जिले में या तहसील में या सरकारी दफ्तर में कार्यरत लोग हैं जो कि लोकल लैंग्वेज में ही काम कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए एआई का क्या काम? बहुत लोग तो जान भी नहीं रहे हैं कि एआई हम पर क्या प्रभाव डालेगा। बहुत लोगों को एआई का मतलब भी नहीं पता है। दोस्तों, अभी हाल ही में जब हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे, तो राष्ट्रपति जो बाइडन ने उनको टी शर्ट गिफ्ट की थी जिसमें लिखा था एआई, ए मतलब अमेरिका, आई मतलब इंडिया। सो एआई इज द फ्यूचर, अमेरिका प्लस इंडिया इज द फ्यूचर। लेकिन एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए दोस्तों, एआई की ट्रेनिंग अब लोकल लैंग्वेज, भारतीय लोकल भाषाओं में भी दी जाएगी, ऐसा स्किल इंडिया और GUVI एक संस्था है, दोनों ने मिलकर के इस पे विचार प्रकट किया है। अब अगली खबर यह है कि IISc जो कि आपको पता ही है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में स्थित है और एक बहुत हाई रैंकिंग की संस्था है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, साइंस के फील्ड में। इसने पार्टनरशिप किया है किसके साथ? इंडस्ट्री के साथ। इंडस्ट्रीज मतलब जैसे IBM हो गया या विप्रो हो गया, HCL हो गया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां इंडस्ट्री होती हैं उनके साथ इसने पार्टनरशिप किया है। इससे जो होगा कि एकेडमिक और पार्टनरशिप के बीच, एकेडमिक और इंडस्ट्री के बीच में जो पार्टनरशिप होता है, इससे फायदा ये होगा कि जो लोग एकेडमिक में हैं उनको इंडस्ट्री की चीजें सीखने में उनको सफलता प्राप्त होगी। और IISc में अगर कुछ डेवलपमेंट करना है कि भारत ताकि भारत भी एआई में आगे जा सके, तो उससे भी इस कार्यक्रम से उसमें भी हेल्प मिलेगी। वहीं पे हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि ये बात बिल्कुल बकवास है कि एआई हमारी जॉब ले जाने वाला है। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, बल्कि एआई से तो और अपॉर्चुनिटी डेवलप होंगी जिससे लोगों को और जॉब मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे जब चैटबॉट आ जाएंगे
करेंगे तो चैटबॉट को सपोर्ट करने के लिए भी तो कोई ना कोई ह्यूमन चाहिए कि चैटबॉट ही चैटबॉट को सपोर्ट करेगा। चैटबॉट की जो टेक्नोलॉजी होगी उनको ह्यूमन सपोर्ट करेंगे। बस क्या होगा, उससे हम लोगों की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाएगी। जो लोग सपोर्ट में काम कर रहे हैं, जो लोग डेस्कटॉप सपोर्ट में काम कर रहे हैं, जो लोग इंड यूजर को हैंडल कर रहे हैं, उनको भी एआई सीखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में सपोर्ट एआई के लिए भी सपोर्ट की आवश्यकता होगी। इसलिए बहुत सारी नौकरियों की आने की संभावना, ऐसा हमारे यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने कहा है। अब वहीं पे बीजिंग, चाइना की जो जो राजधानी है, उसमें बीजिंग में क्या अनाउंस हुआ है, गवर्नेंस रूल स्थापित हुआ है कि एआई को यूज को लिमिट किया जा सके। एआई एक लिमिट के बाद यूज करना, जिसको कानूनी तौर पे अपराध माना जाएगा, इस बात की घोषणा की है चाइना के बीजिंग में इस बात की घोषणा की है। इस पे एक भारतीय वहाँ की सरकार के द्वारा नियम भी बनाया गया है। और वहीं पर कि हम एक बात ये बता रहे हैं कि एंथ्रोपिक लॉन्च चैट जीपीटी राइवल क्लाउडी 2। चैट जीपीटी का जो राइवल है, जो कंपटीटर है, उसका नाम है एंथ्रोपिक। उसने अपना एक चैट बोट लॉन्च किया है, उसका नाम है क्लाउडी 2। यह भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे आधारित एक चैट बोट ही है मेरे दोस्तों। इस तरीके से देखिए किस तरीके से एआई में कितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और कितना डेली कुछ ना कुछ नया अपडेट अब